यस, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं उसकी महिमा के लिए। और आज हम जब सीखने के लिए जा रहे हैं मिलाप तंबू के विषय में, आज मिलाप तंबू के विषय में मैं और आप सीखेंगे कि मिलाप तंबू में 3 पार्ट्स हैं, एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। और इन तीनों स्थानों में वस्तुएं रखी गई हैं और वो वस्तुएं किसी न किसी चीज को दर्शाती हैं। और जब हम बातचीत करते हैं, जब उस मिलाप वाले तंबू को मैं और आप निर्गमन की किताब उसके 25 अध्याय में जब हम देखते हैं, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और मैं पढ़ूंगा भी, आप अपनी तरफ उसको टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलाप तंबू को जब हम देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय और 1 से लेकर 9 तक हम इसको देखेंगे। 25 अध्याय, निर्गमन 25 अध्याय 1 से लेकर 9। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना, इजरायली लोगों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट लेकर आए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, जितने अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, उन्हीं सबों से भेंट लेनी है। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, जिन वस्तुओं की भेंट उन इजरायली लोगों से लेनी है, वे ये हैं अर्थात सोना चांदी, पीतल, नीले वस्त्र, बैंजनी वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र या कपड़ा, शुक सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए, जी, सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम उसे बनाना। मैं आज आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर बुलाया था, पर्वत पर जब उसको बुलाया तो वहां पर बताया जाता है कि परमेश्वर ने उसको बातचीत करने के लिए बुलाया। मालूम नहीं था कि वहां 3 दिन लगे या 7 दिन, लेकिन बातचीत करते करते उस पर्वत पर मूसा को वहां 40 दिन और रात लग गए। और उस 40 दिन और रात में बताया जाता है कि परमेश्वर ने जब वहां पर उसको 10 आज्ञाओं की 2 पटिया दी, और जब उन 2 तख्तियों को, उन 2 पटियाओं को जिस पर 10 आज्ञा लिखी हुई थी, और उनको जब लेकर वो नीचे उतर रहा था, भले ही उसके हाथों में उस समय 2 पटिया थी, परंतु उसके मन में कुछ और चल रहा था। मूसा के जो मन में चल रहा था, वो चल रहा था मिलाप तंबू। क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस पहाड़ पर बुलाकर, उस पर्वत में बुलाकर 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने बड़े विस्तार से वहां पर मिलाप वाले तंबू को वहां पर दिखाया, आंगन वहां पर दिखाया, आंगन के बाद पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, और आंगन में रखी होम बलि की वेदी को दिखाया, होम बलि के बाद में पीतल की हौदी को दिखाया, फिर पवित्र स्थान दिखाया। पवित्र स्थान के अंदर देखा जाता है वहां पर मेज रखी है, मेज के ऊपर रोटी रखी है और दाईं तरफ दीवटें रखी हैं। उसके बाद में महापवित्र स्थान के अंदर वहां देखने के लिए मिलता है कि धूपदानी रखी है, और वहां उसके बाद में वाचा का संदूक रखा है। एक चीज और मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं। जब आज हम निर्गमन के 25 के और 4थी आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सोना चांदी पीतल ये सारी चीजों से वहां पर वाचक के संदूक को सोने से मढ़ा गया, पीतल की हौदी वहां पीतल से बनाई गई। तो ये जो पात्र हैं या ये जो धातु हैं, जिन पात्रों को बनाया गया इन धातु से बनाए गए। परंतु आज मैं आपको एक चीज को बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आंगन, जिसको बोला जाता है प्रवेश द्वार, उस आंगन में बाहर का जो रूप था
बाहरी रूप श्वेत वस्त्र से बना हुआ था, और उस आंगन वस्त्र के अंदर जब अंदर के तरफ जाते हैं, आंगन में जब अंदर बैठकर उस आंगन को चारों तरफ से देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है उस स्थान को नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा वहां पर क्या करना है, उन कपड़ों से, सूक्ष्म सनी कपड़ों से उस स्थान को तैयार करना है। ये पवित्र स्थान में एंट्री करने से पहले आंगन की बात है। यहां पर पवित्र स्थान के विषय में लिखा है कि जब तुम पवित्र स्थान में अंदर जाके एंट्री करोगे, उससे पहले जो आंगन है, उस आंगन में भी तुम्हें कुछ बनाना पड़ेगा। प्रवेश द्वार में बताया जाता है, प्रवेश द्वार का जो बाहरी रूप है वो श्वेत वस्त्र है, और उस श्वेत वस्त्र से बना वो टेंट, वो तंबू, मिलाप वाला तंबू, आंगन बाहरी जो रूप है वो श्वेत वस्त्र से बना। परंतु जैसे ही उस आंगन में अर्थात प्रवेश द्वार से आंगन में एंट्री करते हैं और अंदर का जो रूप दिखाई देता है, नीला कलर का कपड़ा, बैंगनी कलर का कपड़ा, लाल कलर का कपड़ा और सूक्ष्म सनी का कपड़ा, वहां 4 प्रकार के कपड़ों से अंदर का आंगन बना हुआ है। उसी 4 कपड़ों से अंदर जब एंट्री करते हैं, पवित्र स्थान जो दिखाई देता है, उस पवित्र स्थान के ऊपर भी वो 4 प्रकार के कपड़ों से बना हुआ है। वो कपड़े का मतलब है टेंट या तंबू। वो तंबू जो बना हुआ है 4 प्रकार से बना हुआ है। आज मैं आपको इस बात को बताने के लिए जा रहा हूं प्रभु के वचन से कि ये चारों प्रकार का रंग, या फिर एक बात मैं कहूं आपसे कि जब मूसा पर्वत से उतर रहा था, भले ही उसके हाथ में 2 तख्तियां थीं, परंतु उसके मन में जो चल रहा था वो मिलाप तंबू को बनाना था। मिलाप तंबू को बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पर पर्वत पर पूरे विस्तार से एक एक चीज, एक एक वस्तु मिलाप तंबू के लिए वहां पर बताई। और जब मूसा उतरकर आ रहा था, इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उनसे बातचीत करे और जब उनसे कहना कि मिलाप तंबू के लिए तुम्हें ये वस्तुएं लेकर आनी है। और मूसा ने वहां बोला, इजरायली लोग उन चीजों को जब आगे पढ़ते हैं वो लेकर आए, परंतु मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इन 4 चीजों का जो कलर है, नीला, बैंगनी, लाल और सूक्ष्मनी का कपड़ा, ये चारों बात किसी न किसी को, चारों रंग किसी न किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, ये प्रकट करते हैं। जो आंगन का जो प्रवेश द्वार है, जो बाहर का लगा व्हाइट कपड़ा, सफेद कपड़ा है, वो पवित्रताई को दर्शाता है। जो सफेद कपड़ा है किसको दर्शाता है? वो आपको बता रहा था कि श्वेत वस्त्र एक पवित्रताई को दर्शाता है, और श्वेत वस्त्र के साथ साथ जब अंदर हम एंट्री करते हैं, अंदर एंट्री जब हम करते हैं, 4 प्रकार के रंग और दिखाई देते हैं। 4 प्रकार के जो रंग हमें जब दिखाई देते हैं, मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं, 4 प्रकार का रंग भी किसी न किसी को प्रकट करता है। एक जो शब्द आया वहां पर नीला कपड़ा, नीला कपड़ा, जो नीला कलर है वो आसमान को प्रकट करता है, और जो आसमान को प्रकट करता है वो इस बात का प्रकटीकरण दिखाता है कि स्वर्गीय पिता या फिर स्वयं साक्षात परमेश्वर। नीला रंग आसमान को प्रकट करता है, नीला कपड़ा, और नीला रंग या नीला कपड़ा जब आसमान को प्रकट करता है, वो इस बात का प्रकटीकरण करता है कि वो स्वर्गीय है, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर है। जब हम एक चीज को और देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये चारों जो रंग हैं, ये चारों रंग नए नियम के चारों सुसमाचार को प्रकट करता है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों कलर, ये 4 सुसमाचार को प्रकट करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज जब पिछले दिनों में सिखा रहा था, इब्रानियों की किताब के अनुसार कि आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, यीशु मसीह को वहां प्रकट करते हैं। और यहाँ पर ये 4 प्रकार का जो रंग है, ये चारों सुसमाचार को प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो नीला शब्द आया, नीला रंग आया, नीला रंग आसमान को प्रकट करता है, सबसे ऊंचे स्थान को प्रकट करता है, परमेश्वर को प्रकट करता है, स्वयं साक्षात परमेश्वर को प्रकट करता है। और उसी नीले कलर के प्रकटीकरण यूहन्ना रचित सुसमाचार अपने सुसमाचार में प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है।
यीशु मसीह को इस बात के लिए प्रगटीकरण किया कि वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर का रूप है। उसने स्वयं कहा, जब एक आयत में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के, कि वो आदि में था, आदि में वचन उसके साथ था, वो ही परमेश्वर था। तो यहां पर जब हम देखते हैं एक चीज को कि नीला कलर यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब को प्रकट करता है कि स्वयं वो परमेश्वर है। उसी के साथ जब हम एक चीज को और देखते हैं, नीले कलर के बाद में एक और कलर आता है जिसको लिखा गया है बैंगनी कलर। जो बैंगनी कलर है, एक चीज को हम देखते हैं कि पुराने समय में एक चीज को जब हम देखते हैं कि बैंगनी कलर को पुराने समय में राजा महाराजा लोग पहना करते थे। वो वस्त्र बैंगनी कलर के पहना करते थे। और जब हम नए नियम में इस किताब को देखते हैं कि नए नियम में मत्ती की किताब ने वास्तव में यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहा है। जो बैंगनी कलर का कपड़ा पुराने समय में राजा महाराजा पहना करते थे, और उन कपड़ों को उस आंगन में जब देखा, पवित्र स्थान में जाने से पहले एक चीज को वहां देखने के लिए मिलता है कि बैंगनी कलर का कपड़ा, और बैंगनी कलर के कपड़े का प्रगटीकरण वो मत्ती रचित सुसमाचार की किताब को करता है। और वहां बताया जाता है, मत्ती अपनी सारी चीजों में इस बात का प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हालेलुया। एक एक शब्द, क्योंकि हर एक चीज, मिलाप तंबू हो, चाहे होम बलि हो, पीतल की हौदी हो, चाहे बकरी हो, मेमना हो, मेढ़ा हो, वो हर एक चीज यीशु मसीह का प्रतिबिंब है, यीशु मसीह की परछाई है। और ये बैंगनी कलर सुसमाचार को प्रदर्शित करता है। मत्ती अपनी किताबों में लिखता है कि यीशु मसीह जो हमारे बीच में आकर रहा, वो राजाओं का राजा है। आपको याद होगा, जब मत्ती की किताब में 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 3 मजूसी आए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो 3 मजूसी भी कहने लगे, वो राजाओं का राजा कहां है जिसका जन्म होना था। और वहां का राजा भी एकदम डर गया, भाई मैं राजा जिंदा होकर भी मेरे राज्य में किसने जन्म ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार बैंगनी कलर के कपड़े को प्रकट करता है कि वो राजाओं का राजा है। उसी के साथ जब एक और कलर आता है, वहां पर जो लाल रंग का भी कपड़ा वहां पर था, उस पवित्र स्थान के अंदर एंट्री करने से पहले आंगन में जब लोग बैठकर उस कपड़े को देखा करते थे, लाल रंग का कपड़ा जो प्रकट करता है वो मनुष्य का रंग प्रकट करता है। लाल रंग जो है वो मनुष्य का रंग है, और मनुष्य का जो रंग है वो इस बात का प्रकटीकरण करता है। मरकुस की किताब में वो अपने आप को सेवक के रूप में प्रकट करता है। मरकुस की किताब उस यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में प्रकट करता है। ये लाल रंग का कपड़ा एक मनुष्य को दर्शाता है। और आपको मालूम होगा, मरकुस की किताब को जब मैं और आप पढ़ते हैं, उसमें वंशावली नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में सेवक की या कहें दास की कोई वंशावली नहीं हुआ करती थी। पुराने समय में दास लोगों को खरीदा जाया करता था। यदि वो अपनी स्वयं की इच्छा से मालिक के घर में काम करना चाहता है, तो उसके कान को दरवाजे पर, किवाड़ पर ले जाकर सुताली से छेद दिया करते थे, ताकि ये हमेशा के लिए मेरा नौकर, मेरे लिए दास बनकर रहेगा।